भैया रोज रोज समझाते हैं कि स्क्रीन पे मत किया करो कुछ, कुछ बता दे रहे हैं आप, फिर कर ही दिया तो डिसेबल एनोटेशंस फॉर दैट। हाँ जी। ज्यादातर लोग इस बिजनेस को इसलिए नहीं करते हैं, उनका एक ऑब्जेक्शन होता है, सर लोग क्या कहेंगे, सर लोग क्या कहेंगे। वो बनारस वाली बुआ को मालूम पड़ेगा कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रही हूँ तो वो क्या सोचेंगे। वो जयपुर वाली दीदी को मालूम पड़ेगा कि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग साबुन तेल मंजन का बिजनेस कर लिया तो वो क्या सोचेंगी। वो पड़ोस में वर्मा जी की मैसेज जान जाएंगी तो वो क्या सोचेंगे, सर मैंने मतलब ये काम शुरू कर दिया है। ऑनेस्टली बताऊं आपको, आप अगर फेल हो गए तो वास्तव में लोग बहुत कुछ कहेंगे। आप मुझे ईमानदारी से बताओ, जो लोग इस कोविड में चले गए, जो लोग इस कोविड में चले गए, कौन से ऐसे रिश्तेदार हैं जो उनके घर पे जाके उनसे कह रहे हैं कि आपके घर में जो मुख्य व्यक्ति था वो कोविड में चला गया है और आप बताइए आपको कोई तकलीफ परेशानी तो नहीं है। कितने रिश्तेदार हैं। अपने दिल पे हाथ रख के देखो, क्या 5 लोगों के नाम लिख सकते हो जो जो हारी बीमारी दुख में आपको 5 लाख रुपए देने की स्थिति में हो। डायरी में 5 लोगों के नाम लिख सकते हो जो 5 लाख रुपए की मदद करने को तैयार है तुम्हारी। 5 नाम नहीं लिख पाओगे, 1 नाम नहीं लिख पाओगे। तो किसकी चिंता कर रहे हो यार। उनकी चिंता कर रहे हो जिनसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। उनकी चिंता कर रहे हो ना जो तुम्हारे सुख में है ना दुख में है, उनकी चिंता कर रहे हो। उनकी चिंता कर रहे हो जो यूजलेस है। आपको अपनी जिंदगी देखनी है, आपको अपना भविष्य देखना है, आपको अपना कैरियर देखना है, आपको अपनी बिल्डिंग देखनी है, आपको अपनी गाड़ी देखनी है, आपको अपने बच्चों का फ्यूचर देखना है, आपको अपने परिवार को सिक्योर करना है। और आप पड़ोस वाले वर्मा जी की मिसेस क्या कहेंगे, जयपुर वाली बुआ जी क्या कहेंगे, फलाने वाली दीदी क्या कहेंगी। मांग के देखना दीदी से 1 लाख रुपए कि दीदी मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, बहुत जरूरत पड़ गई है। दीदी 70 बहाने ना बताएं तो बताना मुझे। तो आपकी सफलता आपके अपने हाथ है, आपके अपने हाथ है। अरे लोगों ने सीता जी को नहीं छोड़ा साहब, लोगों ने माता सीता रानी को नहीं छोड़ा, उनके ऊपर लोगों ने आरोप लगा दिया। तो तुमको अच्छा मान लो चलो नहीं कहते, चलो ठीक है, अच्छा लोग क्या कहेंगे। आपने जो है मोदी केयर नहीं ज्वाइन करा और आपने जयपुर वाली दीदी से भी नहीं बताया, जलंधर वाली बुआ से भी नहीं बताया, है ना, और किसी से नहीं बताया। तो क्या कोई लगता है माला फूल लेके आएगा आपके घर पे? कोई आएगा सुजाता घर पे कि सुजाता तूने मुझे मोदी केयर नहीं बताया और इस बात के लिए मैं बहुत खुश हुआ, और बेटा ये हार पहन ले और देखिए तेरे लिए मैं गिफ्ट लेके आया। कोई बताएगा? कोई कहने आएगा सुजाता तुमने मोदी केयर नहीं ज्वाइन किया, बड़ा अच्छा बेटा काम किया, और ये 2 हार लो और ये मेरी तरफ से 50,000 रुपए का गिफ्ट ले लो। कोई कहने आएगा क्या? नोबडी विल, कोई नहीं कहने आएगा। तो इसलिए आपको चिंता सिर्फ उनकी करनी है जो आपके अपने हैं। आपको चिंता उनकी करनी है जिनकी जिंदगी आपसे प्रभावित होती है। आपको चिंता उनकी नहीं करनी है जिनका आपसे कोई लेना देना नहीं है। व्यर्थ में अपने इनो को मत ऊपर लेके जाओ। हम मिडिल क्लास लोगों के पास में और कुछ तो होता नहीं। देखो यार, अकाउंट में 5 लाख रुपए पूछूंगा मैं विष्णु भैया तो नहीं निकलेंगे, किसी के नहीं निकलेंगे। मेरी बात तो नहीं सुनता रहा हूँ, मेरे अकाउंट में तो नहीं है, किसी के अकाउंट में 5 लाख रुपए सेविंग में नहीं। हम सब व्यर्थ में लिए इनो घूम रहे हैं अपना, और वो जरा सा इनो डालते हैं और थोड़ा सा पानी डालते हैं, वो झाग मार देता है। तो ये इनो से बाहर निकलो और ये छोड़ो दुनिया में लोग क्या कहेंगे, इससे आगे बढ़ो। जिंदगी आपकी, फैसला आपका। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा ऑब्जेक्शन क्या आता है? दूसरा ऑब्जेक्शन आया, यार कर तो ले लेकिन अगर फेल हो गए तो, कर तो ले लेकिन अगर फेल हो गए तो मैं आपसे पूछता हूं, अच्छा ये बताओ, क्या वास्तव में उसी गाड़ी से चल रहे हो जिस गाड़ी से चलना चाहते हो, या फिर उस गाड़ी से चल रहे हो जिस गाड़ी का तुम्हारा बजट है? क्या वास्तव में जब घूमने जाते हो तो उन्हीं होटल्स में रुकते हो जिन होटल्स में रुकना चाहते हो, या फिर उन होटल्स में रुकते हो जिन होटल्स का तुम्हारा बजट है? क्या अपने बच्चों को वहीं पढ़ा रहे हो जहां पढ़ाना चाहते हो, या वहां पढ़ा रहे हो जहां का तुम्हारा बजट है? और अगर मान लो तुम अभी जिंदगी में बजटिंग कर रहे हो, सब कुछ तुम्हारे बजट के हिसाब से चल रहा है, तो बड़ा सिंपल सा इसका मतलब है कि फेल तो ही हो ना भाई मेरे। अगर सब कुछ जो है आपके बजट के हिसाब से ही चल रहा है तो आप फेल ही तो हो, पास कहां हो? तो जब पास वैसे भी नहीं हो तो एक बार इस बिजनेस को करके देख लो, हो सकता है यहाँ पर पास हो जाओ, हो सकता है यहाँ पर फाइनेंशियल फ्रीडम में आ जाओ, हो सकता है यहाँ पर टाइम फ्रीडम में आ जाओ। अगर अपनी मर्जी का खा नहीं सकते, अपनी मर्जी का पहन नहीं सकते, अपनी मर्जी की गाड़ी चला नहीं सकते, अपनी मर्जी की जगह घूम नहीं सकते, अपनी मर्जी के स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, अपनी मर्जी का खुद का ध्यान नहीं रख सकते, जिम जाना चाहते हो लेकिन नौकरी में बिजी हो, बच्चों के संग घूमना चाहते हो लेकिन नौकरी में बिजी हो, बिजनेस में बिजी हो,
तो फिर फेल ही तो, पास कहां हो यहाँ पर? तो कम से कम एक बिजनेस मिला है, इसको देख लो, समझ लो, उसका यहाँ पास हो जाओ। आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं तो जुड़ जाऊंगा, मैं तो जुड़ जाऊंगा, लेकिन अगर मेरे नीचे के लोग नहीं जुड़े तो क्या होगा? बड़ी टेंशन लोगों को रहती है, मैं तो जुड़ जाऊंगा लेकिन अगर मेरे नीचे के लोग नहीं जुड़े तो क्या होगा? अरे भैया, यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो क्या? यहाँ कोई पैसे लग जाएंगे क्या तुम्हारे? आप जुड़िए, आप जुड़ के अपने घर की जरूरत का सामान परचेज कर लीजिए। सामान आपको अच्छा लगता है तो जैसे दुनिया की बाकी दुकानों से सामान लगातार ला रहे थे, उसी तरह से मोदी के से लगातार सामान लाते रहोगे। बाकी हम आपको ट्रेनिंग देंगे, हम आपको सिस्टम में प्लग करेंगे, आपको सिखाएंगे। अगर आपके सपने होंगे तो निश्चित रूप से आपके नीचे लोग भी आएंगे, आपके नीचे लोग भी जुड़ेंगे। और मान लीजिए अगर आपके नीचे लोग नहीं भी जुड़ते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि जो साबुन 30 रुपए का आपको मिल रहा था वो साबुन आपको 40 रुपए का पड़ जाएगा। जो 30 का साबुन है वो तो 30 का ही मिलेगा ना, और धीरे धीरे सस्ता ही होता चला जाएगा। जो हमारा पेस्ट 62 रुपए का है, अगर आपके नीचे लोग नहीं भी जुड़ेंगे तो क्या 62 से ज्यादा हो जाएगा क्या? वो 62 का तो तब भी मिलेगा ना। तो आप तो घर की जरूरत का सामान ही बदल रहे हो ना यहाँ पर कौन सा आपने कोई ऐसा कर दिया कि भाई साहब आपने 50,000 रुपए 1 लाख रुपए सिक्योरिटी लगा दी है और अगर आपके नीचे लोग नहीं जुड़े तो ये 1 लाख की सिक्योरिटी आपकी हजम हो जाएगी? ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा ना। क्यों मोनी मिश्रा जी, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा ना? आपसे 1 लाख सिक्योरिटी तो नहीं ली ना। अगर लोग जुड़ जाएंगे तो अच्छी बात है, और नहीं जुड़ेंगे तो घर का सामान, पेस्ट लेते थे, साबुन लेते थे, तेल लेते थे, जहां कहीं बाहर से लेते थे, इस बार ओपी उत्तम साहब के यहाँ से ले आए, उसमें क्या अंतर हो गया? तो जुड़े या ना जुड़े, आपका नुकसान तो कुछ होने को है नहीं। और बाकी अगर कोई ट्रेनिंग मीटिंग में आ रहा है, सिस्टम से प्लग इन है, रोज ट्रेनिंग में आ रहा है, रोज सीख रहा है, तो क्यों नहीं जुड़ेंगे उससे लोग? बिल्कुल जुड़ेंगे उससे लोग जुड़ते ही नहीं है। बड़ा अजीब सवाल सर, लोग जुड़ते ही नहीं है। ऑनेस्टली बताऊं सर, लोग जुड़ते ही नहीं है, लोग जुड़ते नहीं है, लोग जुड़ते ही नहीं है। क्योंकि आप जब सेल्समैन बन जाओगे तो लोग नहीं जुड़ेंगे, लोग आपसे भागेंगे। इस पूरी दुनिया का नियम है, बड़ी अच्छी कहावत है मेरे पास लिखी हुई है कि पीपल लव टू बाई। इस दुनिया में लोग खरीदना पसंद करते हैं बट दे डोंट लाइक टू बी सोल्ड। लोग इस दुनिया में खरीदना तो पसंद करते हैं लेकिन लोग ये नहीं चाहते उनको कोई बेच के चला जाए। लोग ये नहीं चाहते उनको कोई बेच के चला जाए। लोग बेचूराम से बचना चाहते हैं। लोग बेचूलाल, एक बार नाम सुना करते हैं, बेचूलाल, लोग बेचूलाल से बचना चाहते हैं, लोग बेचूराम से बचना चाहते हैं। जब आप किसी को बहुत ज्यादा इंटेंसली आप बेचने का प्रयास करते हो कोई चीज, किसी को बड़ी ताकत से बेचने का प्रयास करते हो कोई चीज, तो वो भागता है, वो अवॉइड करता है कि यार मुझे ये बेच रहे हैं, मुझे बेच रहे हैं। आप बेचूराम मत बनिए, आप बेचूराम मत बनिए, लोग जुड़ेंगे। लोगों को बाकायदा सिस्टम में प्लगिंग कीजिए, लोगों को अपने अपलाइन के साथ में जूम मीटिंग दिखाइए, उनको प्रेजेंटेशन दिखाइए, उनको डेमो दिखाइए, उनके ड्रीम्स क्लियर करिए, उनकी नीड आइडेंटिफाई करिए। लोग जुड़ेंगे आपके साथ, लोग जुड़ेंगे आपके साथ में। आप जुड़े नहीं, अगर जुड़ते नहीं तो 201 लोग बैठे क्या कर रहे हैं यहाँ पर? जुड़ते नहीं है तो ये 201 लोग कहां से आ गए? किसके पास फुर्सत है इस समय? लेकिन लोग जुड़ते हैं बशर्ते कि आपको जुड़ना आता हो, और जुड़ेंगे तभी जब आप काम करोगे प्रोफेशनल तरीके से। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फोन पे प्लान दिखाते हैं, फोन पे बिजनेस दिखाते हैं। फोन पे क्या आप डेमो दिखा सकते हो? किसी को बताओ जरा मुझे ईमानदारी से। फोन पे तो डेमो नहीं दिख सकता ना, फोन पे तो बिजनेस प्रेजेंटेशन नहीं दे सकता ना। फोन पे सिर्फ और सिर्फ बात होती है कि एक कंपनी मैंने ज्वाइन करी है मोदी के रिलेटेड, क्या आप ज्वाइन करना चाहोगे? फोन पे ये बात होती है। इतनी बात से लोग नहीं जुड़ते। उनको बाकायदा पूरा एक प्रेजेंटेशन दिखाना जाता है। प्रेजेंटेशन बनाया इसीलिए गया है कि आप बाकायदा उनको प्रेजेंटेशन दिखाओ। कितने लोग ईमानदारी से प्रेजेंटेशन दिखाते हैं? 10% लोग भी। 200 लोग बैठे हैं, मैं ईमानदारी से कहता हूं 20 लोग नहीं दिखाते प्रेजेंटेशन। 180-185 लोग जो सिर्फ फोन पे कहते हैं दीदी एक कंपनी है मोदी के रिलेटेड, अच्छा सामान है, घर की जरूरत का सामान कहीं ना कहीं से लेते हैं, आप यहाँ से ले लो, जुड़ जाओ मेरे साथ में। नहीं जुड़ते लोग। आपको जुड़ना नहीं आता, बेसिकली जुड़ना आएगा तो लोग जुड़ेंगे। ना तो मेरे पास समय है और ना ही मेरे पास पैसा है। ऐसे लोग भी मिलते हैं आप कि ना तो मेरे पास समय है और ना ही भैया मेरे पास पैसा है। तो ये कोई बहुत बड़ा कोई मेडल थोड़ी तुमने ले लिया। अगर तुम्हारे पास समय नहीं है तो कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट थोड़ी है, ये तो फेलियर है ना। कि भगवान ने तुमको दुनिया में भेजा है कि जिंदगी में जाके आप ऐश करो, और जिंदगी में जाके जो चीजें भोगने योग्य हैं उन चीजों को भोगो जाकर। और तुम यहाँ पर सुबह से शाम तक बॉस के साथ में बैठे हुए हो, या लैपटॉप के साथ में बैठे हुए हो, या लिए मोटरसाइकिल घूम रहे हो इस डीलर से उस डीलर तक, तो ये तो दुर्भाग्य है तुम्हारा कि तुम्हारे पास समय नहीं है। तो इस दुर्भाग्य से बाहर निकलो ना। हम आपको वही तो देने आए, हमें तो तुम्हारे पास समय नहीं है, और हम आपको जिस बिजनेस को बताने आए हैं उस बिजनेस में टाइम फ्रीडम है। हमारे पास में दिन में कोई काम नहीं है और आप कहते हो सर मेरे पास समय नहीं। यही तो है अंतर।
कि जो चीज नहीं है उसको लाया जाता है ना कि उसको रोया जाता है। आपके पास अगर समय नहीं है तो समय कैसे होगा? समय आपके पास, समय तो पहले भी नहीं था, समय अभी भी नहीं है, समय भविष्य में भी नहीं होगा। तो उसके लिए आपका प्रयास क्या है समय को बनाने के लिए? तो समय को बनाने के लिए अगर आपका कोई प्रयास है तो वो प्रयास है मोदी केयर। आपके पास में पैसा नहीं है इसलिए तो हम आपके पास में आए हैं। अच्छा ये बताओ, धोबी के पास में कोई धुले कपड़े बेचता है क्या? गीता जी, धोबी के पास में कोई धुले कपड़े बेचता है क्या? नहीं बेचता ना। गर्दन हिला दो ऐसे करके, नहीं बेचता। हाँ गर्दन हिला दो, बस अनम्यूट ना करो, सिंपल बता दो। धोबी के पास धुले कपड़े कोई नहीं बेचता। कौन से कपड़े भेजे जाते हैं धोबी के पास? जो कपड़े गंदे होते हैं। जमाल कुछ ज्यादा नहीं सब। अगर मान लो तुम बहुत पैसे वाले ही होते, तुम टाटा होते, तुम बिरला होते, तुम अंबानी होते, तो तुम्हारे पास ये बिजनेस हम लेके आते ही क्यों? हम तुम्हारे पास ये बिजनेस इसीलिए तो लेके आए हैं कि थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। 20-25 हजार 50 हजार महीने कमाते हो और 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए महीने आने शुरू हो जाएंगे तो जिंदगी सेट हो जाएगी, इसलिए तुम्हारे पास में आए हैं। दो तरह के लोगों को ये बिजनेस किसी भी तरह सूट नहीं करता। एक बिल्कुल फटीचर आदमी, एक बिल्कुल फटीचर आदमी जिसको नहाना ही नहीं है, जिसको पेस्ट नहीं करना है, जिसको कपड़े नहीं धोने, जिसको ना किसी को दिखाना है ना किसी को समझाना है, उसके लिए बिजनेस सूट नहीं करता। और एक इतने पैसे वाले आदमी के लिए जिस तक हम पहुंच ही ना पाए। अब हम कहते हैं कि नहीं, इस बिजनेस में हम रतन टाटा जी को जोड़ देंगे, इस बिजनेस में हम आदित्य बिरला जी को जोड़ देंगे, इस बिजनेस में हम महेंद्र साहब को जोड़ देंगे। तो ना तो ये महेंद्र साहब का बिजनेस है और ना वो आपके यहाँ बाहर जो कबाड़ बिन रहा है उसका बिजनेस। ये बिजनेस धर्मेंद्र भाई हमारा ही और आपका बिजनेस है। मिडिल क्लास लोगों का बिजनेस है, मिडिल क्लास लोगों का बिजनेस, जिनके पास थोड़ा है और थोड़े की जरूरत है। ये उनका बिजनेस है जिनके पास छोटे छोटे सपने हैं, जो थोड़ा सा चाहते हैं कि सर ये मोटरसाइकिल से जो ना, मोटरसाइकिल से निकल के एक वैगनार हो जाए, सर ये वैगनार से निकल के ना एक होंडा अमेज हो जाए, सर ये होंडा अमेज से निकल के एक तो थोड़ा सा मन करता है एक BMW हो जाए। ये उनके लिए है। अब जिनके पास BMW की 10 लाइनें लगी हैं उनके पास थोड़ी है ये। तो अगर मान लो कोई कहता मेरे पास पैसा नहीं है, तो कहता तेरे पास पैसा होता तो मैं तेरे पास थोड़ी आता। तेरे पास पैसा नहीं है इसलिए तेरे पास आया हूं कि तुझे पैसे की ज्यादा जरूरत है। तो और समय तेरे पास नहीं है तो समय की भी तुझको जरूरत है। तो अच्छा अगर दोनों नहीं है तो फिर तुम धरती पे कर क्या रहे हो? थोड़ा सा ग्रॉस एग्जांपल है, मैं हमेशा अपने ट्रेनिंग में बोलता हूँ, इसलिए से यही बोलता हूँ कि अगर तुम्हारे पास पैसा भी नहीं है, तुम्हारे पास समय भी नहीं है, तो तुम धरती पे कर क्या रहे हो? वेस्टेज ऑफ, मतलब आपका क्या वेस्टेज ऑफ लाइफ है? भाई भगवान ने तुम्हें भेजा, तुम्हारे खुदा ने तुम्हें नीचे भेजा और तुम्हारे पास ना तो पैसा मिला ना तुम्हें समय मिला, तो धरती पर बोझ ही तो हुए तुम जिंदगी भर के लिए। तो इस बोझ से बाहर निकलो। आइए आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल है बहुत बढ़िया। पूजा जी, पूजा सिंह, कंपनी भाग गई तो क्या होगा? अब मेरी समझ में ये नहीं आता है यार, कंपनी भाग गई तो क्या होगा? अरे जिंदगी भर से साबुन तेल मंजन चाय कॉफी लाते जा रहे हो और जो दुकानदार भाग गया तुम्हारा कुछ लेके चला गया क्या? तुम्हारा क्या लेके चला गया? कंपनी भाग गई। अरे मैं किसी दुकान से मोबाइल लेके आया, वो मोबाइल वाले ने दुकान बंद कर दी, मैंने उसको पैसे दिए, उसने मुझे मोबाइल दिया, बात खत्म हुई, किस्सा खत्म। अरे मैं किसी दुकान पे गया, उस दुकानदार से मैंने एक मांगा पेस्ट, उसने मुझसे 62 रुपए लिए, मुझे अपना पेस्ट दे दिया फ्रेश मूवमेंट। अब मैं घिस रहा हूँ, थूक रहा हूँ, घिस रहा हूँ, थूक रहा हूँ, मुझे अच्छा लगेगा दोबारा मैं उस दुकान पे जाऊंगा। दुकान पे गया, वो दुकानदार भाग गया, दुकान बंद कर गया, तो मेरा क्या ले गया यार? मेरा क्या ले गया? पहली बात। और दूसरी बात, कंपनी भागेगी क्यों? उधार तो सामान देती नहीं है। कंपनी वो भागती है जो चिटफंड काम करती है, जो 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8 करती है, जो आपसे कहती है हर महीने कंपनी का बिजनेस बढ़ता चला जा रहा है, हर महीने कंपनी माल पैदा कर रही है, कंपनी क्यों भागेगी भैया? और फिर कंपनी कौन सा तुमसे कोई देना तो उसको कुछ है नहीं भाई, भागेगा वो जिसको देनदारी होगी, जिसकी कोई देनदारी नहीं वो क्यों भागेगा? आपने 62 रुपए दिए, हमने आपको पेस्ट दे दिया, आपने घिसा, थूका, बात खत्म। तो जो कंपनी मजबूत कंपनी है, चिटफंड कंपनियां नहीं है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां हैं, उधार माल नहीं दे रही हैं, उनके अपने बड़े बड़े ऑफिस खुल रहे हैं। अभी भी 5 ऑफिस 5 दिन पहले खुले हैं मोदी केयर ने, 5 बड़े बड़े ऑफिस खोले और एक एक ऑफिस कम से कम 1-1 करोड़ रुपए का ऑफिस। तो ऐसी कंपनियां भागती थोड़ी है। ऐसी कंपनियां 5 करोड़ रुपए लगा रही तो बढ़ाने के लिए लगा रही है, घटाने के लिए लगा रही, तो कंपनी नहीं। हाँ ये बड़ा भारी इशू है, जिसको देख लो वही चिल्लाया करता, सामान महंगा है। लोग कहते हैं सर सामान महंगा है,
अब मैं आपसे पूछता हूं कि भैया सामान कैसे महंगा है, जरा मुझे बताना ईमानदारी से कि अभी एक रेमडेसिविर इंजेक्शन का नाम सुना होगा, सभी लोगों ने नाम सुना रेमडेसिविर इंजेक्शन का। अभी कोविड के समय में रेमडेसिविर इंजेक्शन बहुत बिका, खूब बिका है। 18,000 रुपए का इंजेक्शन था वो, 18,000 रुपए में इंजेक्शन बिकी, और लोगों ने ब्लैक में खरीदा, और लोगों ने कोने में जाके खरीदा, मेडिकल स्टोर के पीछे जाके खरीदा उन्होंने, और किसी ने नहीं कहा कि ये महंगा है। 18,000 का रेमडेसिविर इंजेक्शन किसी ने नहीं कहा महंगा है। लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि अगर ये 18,000 का इंजेक्शन, अगर ये 18,000 का इंजेक्शन कोई हमको बेचने आता तो हम क्या कहते हैं उससे कि बहुत महंगा है। क्यों हम कहते हैं उससे बहुत महंगा है? क्यों हम कहते हैं उससे बहुत महंगा है? क्योंकि मुझे उसकी जरूरत नहीं है। मुझे कोरोना होया था तो 18,000 का इंजेक्शन सस्ता था, लेकिन मुझे जब कोविड नहीं हुआ है तो 18,000 नहीं, 18 रुपए का भी मेरे लिए महंगा है। सवाल इस बात का उठा है कि अगर आपने किसी व्यक्ति की नीड को आइडेंटिफाई किए बिना उसको प्रोडक्ट दिया तो निश्चित रूप से वो महंगा है। किसी व्यक्ति की नीड को आइडेंटिफाई किए अगर आपने उस प्रोडक्ट को किसी व्यक्ति को देते हैं तो वो प्रोडक्ट उसके लिए महंगा है। लेकिन अगर उसकी नीड को आइडेंटिफाई आपने कर लिया कि नहीं भाई ये तेरी नीड है, ये तुम्हारी आवश्यकता है, ये प्रोटीन पाउडर अगर आप दोगे तो जो आपके घर में कोविड का पेशेंट है उसकी रिकवरी फास्ट हो जाएगी, उसको एनर्जी जल्दी आ जाएगी, उसके जो पैरों में दर्द हो रहा है उससे उसको छुट्टी मिल जाएगी। इसके साथ साथ जो सेल लेवल पे उसको डिस्ट्रक्शंस हुए, जो सेल लेवल पे उसको लॉस हुआ, उस लॉस से रिकवरी कर जाएगा। 1800 तो प्रोडक्ट बहुत महंगा है। 500 रुपए का स्मार्ट वास्तव में बहुत महंगा है, लेकिन